25 मई को बेनीवाल के लिए करो या फिर मरो की लड़ाई। क्या ऐसा ही भर्ती मामला बेनीवाल के लिए साबित होगा मील का पत्थर? बेनीवाल के इस दांव ने युवाओं के बीच बढ़ाई उनकी लोकप्रियता। विपक्ष के रूप में कांग्रेस फेल और बेनीवाल ने कर दिया बड़ा खेल। बेनीवाल के करियर की सबसे बड़ी लड़ाई, क्या सरकार को झुका पाएंगे बेनीवाल? एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा राजस्थान के लिए आज एक सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। यूं तो ये परीक्षा 2021 में हुई, मगर आज भी यानी कि 4 साल बाद भी इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। वो इसलिए क्योंकि इस परीक्षा के वक्त कई बच्चों के भविष्य का सौदा हुआ। इस परीक्षा के पर्चे के साथ ही कई अभ्यर्थियों के सपनों का सौदा हुआ। वो इसलिए क्योंकि इस परीक्षा से पहले ही इस परीक्षा के पर्चे लाखों रुपए में बेच दिए गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने ये पर्चे खरीदे और एग्जाम भी दिया, मगर कुछ दिनों बाद ही इस राज से पर्दा उठता है और फिर राजस्थान में शुरू होता है महासंग्राम। यह महासंग्राम पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जो आज तक लगातार जारी है। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह था, मगर उसके बाद जैसे ही पेपर लीक, गड़बड़ी और धांधली के आरोप सामने आए, युवाओं का विश्वास टूटता गया। जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही मांग उठ रही है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और एक बार फिर से नए सिरे से इस एग्जाम को करवाया जाए। और युवाओं की यह मांग, यह लड़ाई आज भी जारी है। इन दिनों एसआई भर्ती के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पूरे जोश के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पिछले तकरीबन 20 दिनों से वो लगातार इस धरने में शामिल है और युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मगर वो कहते हैं ना कि कोई भी राजनेता कोई भी काम यूं ही नहीं करता। ठीक कुछ ऐसा ही हनुमान बेनीवाल के इस केस में भी अब नजर आने लगा है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं है कि यह मुद्दा हनुमान बेनीवाल की राजनीति के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। एसआई भर्ती मामले में 25 मई को सुनवाई होनी है और यदि ये भर्ती रद्द हो जाती है तो फिर तो मानो कि बेनीवाल की बल्ले बल्ले है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। एसआई भर्ती घोटाले को लेकर इस वक्त सबसे मुखर आवाज यदि किसी नेता की है तो वो है हनुमान बेनीवाल की। फिर चाहे संसद में इस मुद्दे को रखना हो, सरकार से तीखे सवाल करने हो, या फिर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को इस मुद्दे पर घेरना हो, हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जोर शोर से रखा है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरीके से बेनीवाल ने युवाओं की भावना को आवाज दी है, वह उन्हें उनके सियासी सफर को एक नई ऊर्जा और समर्थन भी दे सकता है। कई लोगों का कहना है कि एसआई भर्ती का मुद्दा हनुमान बेनीवाल के लिए राजनीतिक संजीवनी बन गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रामायण में संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण को नई जान दी थी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपनी पार्टी आरएलपी को बेनीवाल ने मजबूत तौर पर थर्ड फ्रंट के रूप में एस्टैब्लिश किया है। समय समय पर चुनावों में भी इस पार्टी ने कमाल कर दिखाया है, मगर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 और लोकसभा चुनाव 2024 में हनुमान बेनीवाल बुरी तरीके से पिछड़ गए। बेनीवाल को इन चुनावों में ऐसी पटकनी मिली कि वो अपने ही गढ़ में अपनी ही पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को नागौर जिले की खिमसर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। आप देखिए कि इस सीट पर 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने अपनी खुद की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा भी था और चुनाव जीता भी था, मगर 2024 के चुनाव में उन्हें
हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल ने सांसद का चुनाव जरूर जीत लिया है और इन चुनावों में बेनीवाल के कई करीबी भी उनका साथ छोड़ गए, जिनमें एक नाम उम्मेदाराम बेनीवाल का भी है, जो कि इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद है। ऐसे में अब माना जा रहा था कि बेनीवाल और आरएलपी की राजनीति अब लगभग खत्म हो चुकी है, वो हाशिए पर जा चुकी है और इसी बीच बेनीवाल ने एसआई भर्ती का मुद्दा लपक लिया। इस मुद्दे पर लड़ाई ने बेनीवाल को युवाओं की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिली है। सोशल मीडिया पर कई युवा ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता है जो वास्तव में बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर एसआई भर्ती 2021 का मामला जहां एक और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर ये राजनीतिक रूप से हनुमान बेनीवाल के लिए एक बड़ा मौका भी बन गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यह मुद्दा हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की राजनीति में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा? आपका क्या कुछ विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।